वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 की चंडीगढ़ के अंदर जो स्थित है उसकी एडमिशन रिगार्डिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो तमाम बच्चे जिन्होंने +2 विथ मेडिकल किया हुआ है तो उनके लिए अगर नीट का स्कोर कम रहता है तो यहाँ पर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करके इक्वली आप एक तरीके से हॉस्पिटल की सर्विस कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी क्वेरीज होगी आप हमसे संपर्क करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट है हमारी gmch.government.in। इस पर आपने क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेडिकल कॉलेज की जो साइट है ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 और इसमें अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एडमिशन है। यहाँ पर एडमिशन का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एडमिशन्स का है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एडमिशन का जो नोटिस है ये वाला एडमिशन बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, तो ये आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब ये पूरे कोर्सेज की डिटेल्स आ गई हैं और इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। तो थोड़ा सा आप ये वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया लेकिन आपको मैं पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये आपके पास ऐसे ऑप्शंस खुलेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेलेक्ट द जेंडर, यूज़र आईडी और पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन जिनका होगा तो उन्हीं का ये खुलेगा। और तो कैंडिडेट लॉगिन फॉर पैरामेडिकल, तो पहले आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ से आपका जब लॉगिन करोगे तो यहाँ से आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो कौन से कोर्सेज़ हैं तो इसकी मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने इसीलिए प्रोस्पेक्टस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैचलर इन मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस BMLS 4 ईयर का कोर्स है। तो ये भी इक्विवेलेंट है। तो तमाम जो बच्चे MBBS में अगर किसी कारणवश इस बार आपका लो स्कोर रह गया है, क्योंकि इस बार आप जानती हैं नीट का जो पेपर था बहुत ही टफ था, तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो आप यहाँ पर अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा जिसको हम GSET कहते हैं और इसको क्वालिफाई करना होगा। और जिन बच्चों ने देखो नीट की तैयारी करी हुई है, लगातार कोचिंग ली है और कुछ बच्चे ड्रॉपर्स भी हैं तो वो इस पेपर को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो सारी डिटेल्स मैं धीरे धीरे आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं सबसे पहला एडमिशन का बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर फॉर्म भर लें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 तारीख है। 29 तारीख है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये मैं पहले ही थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया और 4 बजे तक ही है। 21 तारीख को ये खुले हैं और ये 29 तारीख को ओपन हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद उसके बाद हमारे पास जो कोर्स है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी MRIT 4 ईयर का कोर्स है। BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc OTT बोलते हैं इसको, 4 ईयर का कोर्स है ये भी। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेरी 4 ईयर का कोर्स है। BSc नर्सिंग 4 ईयर्स, BSc रेडियो थेरापी टेक्नोलॉजी RTT 4 ईयर्स। तो ये सेशन 2025-26 की हमारे पास ये हमारे नोटिस हैं। तो एडमिशन का जो शेड्यूल है और ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इंडिविजुअल ये सारे के सारे सिलेबस के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन होना है 31-32 पेज पे है और उसके बाद एडमिशन फ़ीस कितनी है, ये सारी जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपने एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आप इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद जैसे एप्लीकेशन फ़ीस है
तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है 2,000 रुपये जनरल कैटेगरीज़ के हैं प्लस बैंक चार्जेस हैं, 1,000 रुपये SC PWD कैटेगरी प्लस बैंक चार्जेस हैं। एप्लीकेशन वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल है यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए आपके पास मैंने अभी जस्ट बताया कि ये अवेलेबल ही 21 तारीख को हुए हैं। तो अभी 21 तारीख को मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम DHE की एडमिशन्स की वीडियोस बना रहे थे और उधर पंजाब यूनिवर्सिटी की वीडियोस में लगे हुए थे। तो ये उन तमाम बच्चों के लिए है जो मेडिकल के कोर्सेज़ हैं। अगर आपका नीट में स्कोर लो लग रहा है तो आप यहाँ पर अपना पेपर देकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर ये भी आपका डिग्री कोर्स है। तो 21 से अवेलेबल थे और 29 को बंद हो जाएंगे। तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आपकी 30 तारीख को लिस्ट आ जाएगी और एडमिट कार्ड जो है 9 तारीख को आ जाएंगे और जो डेट ऑफ एंट्रेंस है वो 14 जून को है। 14 जून को ये पूरा का पूरा है और 19 तारीख को पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा फास्ट सर्विस है। और उसके बाद ओनली द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस टेस्ट, उनकी यहाँ पर उसको 20 से 25 तक उन्होंने अपने जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोड्यूस करने हैं। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द कैंडिडेट 9 जुलाई को। और उसके बाद लास्ट डेट है 11 जुलाई। और उसके बाद एलिजिबल कंट्री की फ़र्स्ट काउंसलिंग होगी और उसके बाद मॉप अप राउंड होगा। ये तो हम बात करेंगे। तो इसके बाद हम ज़रा यहाँ पर यहाँ तो आपको ही सारा मैंने बता दिया जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मैं 32 पेज पे चलता हूँ। 32 पेज पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 32 पेज पे हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था 32 पेज पे हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से ये एंट्रेंस टेस्ट की डेट बता दी गई है और सिलेबस आपका वही रहने वाला है। सिलेबस के बारे में यहाँ पर अपडेट नहीं है। और यहाँ से जो एलिजिबिलिटी है आपके सामने दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ पर आपके पास 10+2 में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑब्लिक मैथ्स एंड इंग्लिश होना ज़रूरी है। तो इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले दोनों बच्चे एलिजिबल्स हैं। आपको इसमें जो पेपर है वो आपका पेपर होना है और बाकी काउंसलिंग वगैरह के बारे में बता दिया गया है। तो एक बार मैं फिर से स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या देखने वाली है। एग्ज़ामिनेशन सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन 24-25 पेज हम देखते हैं कि 24-25 में स्कीम ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है। सिलेबस मतलब 24 और 25 पेज के ऊपर हम देख लेते हैं। तो आपके साथ मैं पूरी वीडियो अच्छे से अभी तक स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन मीडियम ऑफ GSET 2025 विल बी इन इंग्लिश। पेपर विल कंसिडर 100 मल्टीपल चॉइस MCQ होंगे। सिर्फ एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। खुशखबरी है, देर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो ऑल द कोर्स द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग विल बी लिस्टेड, मतलब वो बताया जाएगा कि भाई जनरल कैटेगरी के 50 परसेंटाइल है और SC और PWD के लिए 45 परसेंटाइल है। और फॉर कोर्सेज अदर कोर्सेज नर्सिंग के लिए है 45 और 40 है। और इसमें जो हमारा सिलेबस है जैसा बता दिया गया है कि आपके 10+2 का सिलेबस होगा। एप्टीट्यूड फॉर पेशेंट केयर एंड नर्सिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, फिज़िक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। फॉर जो कि OTT है उनके लिए यहाँ पर मैथ्स का भी होगा। बायोलॉजी की जगह मैथ्स हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस का क्राइटेरिया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर आपने बैचलर ऑफ मेडिकल लैब साइंस करना है तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होगा 35 क्वेश्चन, लैब टेक्नीशियंस के होंगे। ये थोड़ा सा आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा। और रेडियोग्राफिक टेक्निक्स के लिए होगा। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन है थोड़े से यहाँ से आपने एक बार सिलेबस को नोट कर लेना। सभी के जो पेपर्स होंगे वो अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पर सेम पेपर्स नहीं होंगे। जो भी कोर्स पे आप अप्लाई करोगे तो उसका सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना पेज नंबर 24 के ऊपर। तो अब ये कैसी लगी वीडियो, इसके ऊपर और डिटेल वीडियोस मैं लगातार बनाऊंगा 29 तारीख तक, क्योंकि आज हमारे पास 27 हो गई है। 2 दिन और बचे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जिनका नीट में लग रहा है कि भाई लो स्कोर है तो वो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और यहाँ पर उनका नंबर पड़ जाता है। तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कम खर्चे में वो अपना एक तरीके से एलाइड डॉक्टर बन सकते हैं। आप एलाइड ही कहेंगे क्योंकि आप डॉक्टर को असिस्ट करेंगे। और अगर आगे
सही रहा तो आप नीट की प्रिपरेशन फिर से तैयारी करके अगले वर्ष आप नीट में डॉक्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कम से कम 1 साल आपका सिक्योर हो जाएगा और नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल। भाई एजुकेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।